हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मुझे शाम को बहुत सारे काम करने हैं, तो उसी काम में ये सब शामिल था। क्योंकि मेरे जो पीछे आंगन है वहाँ पर कच्चा है और वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए हमने गोबर में रेड कलर मिलाकर उसे फेर दिया था, जिससे हमारी आंगन इतनी अच्छी लगने लगी थी। क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अगर हमें पॉजिटिव वाइब्स वगैरह मिले तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हर काम करने की इच्छा भी रहती है। तो इस प्रकार शाम के व्यू को देखकर और घर का आंगन इतना अच्छा लगने लगा था और मेरी भी बहुत अच्छी दिमाग में स्टडी करने के लिए आ गया था। लेकिन यहाँ पर अभी मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही थी और डिनर में आज मैं प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आज से बहाने बनाना बंद करो। मतलब हम बहाने तो बहुत बनाते हैं कि अभी ये काम कर ले तब पढ़ लेंगे, वो काम कर ले तब पढ़ लेंगे, और जब पढ़ने का टाइम आता है तो ये सोचते हैं अभी थोड़ा देर और रुकने के बाद पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम कब तक बहाने बनाते रहेंगे? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हमें हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे सेव करना पड़ेगा कि हम अपनी स्टडी को कर सकें। क्योंकि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं है। पढ़ाई से ही हम अपनी इस लाइफ को आगे अच्छे से बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बनाने से ऐसा रहा कि अगर हम अच्छे से सोचेंगे और पढ़ाई को रेगुलरली टाइम देकर अच्छे से मैनेज करें तो हम अपनी स्टडी को मजबूत कर लेंगे। लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, पढ़ने से ही सब कुछ होगा, ये मैंने देखा भी है और इसका अनुभव भी किया है। तो इस प्रकार मेरे डिनर की तैयारी भी हो गई थी और सारा काम फिनिश होकर मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं जीआईसी में सोशियोलॉजी से अभी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी ये समझ में कम आ रहा है कि मेरा नया सब्जेक्ट है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। कभी तो ये लगता है कि हाँ हो जाएगा और कभी ये लगता है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और जीके जीएस भी है। तो थोड़ा मन डिस्टर्ब भी हो जाता है। लेकिन अब पढ़ना तो है ही, कैसे क्या करें ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी क्रम में मैंने जो वो चैनल सजेस्ट किया था उसी चैनल से मैं अभी पढ़ती हूँ और उसी से ऑब्जेक्टिव भी लगाती हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ तक लगाओगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर टॉपिक के आपको 10-10, 20-20 जितने भी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि कोई एक कंपटीशन वाली बुक ले लूँगी, उसी से ऑब्जेक्टिव लगाऊँगी। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव सर लगवाते हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं के टॉपिकों से मैं एक तैयार कर रही थी। तो एक क्वेश्चन था जो मैं हमेशा आपके साथ एक आध क्वेश्चन शेयर करती हूँ। उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, डेथ डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक है, इनके लेखक कौन थे? तो डेविड कूपर थे। डेविड कूपर इसके लेखक थे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन था कि पिग्मेलियन प्रभाव वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैं लिखते जा रही थी। इस प्रकार मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, क्योंकि मुझे अंदर से कोई कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि हम दीपावली की सफाई भी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी 2-3 दिन ये दीपावली निपट जाए, उसके बाद मैं अपनी स्टडी को एक नया मोड़ दूंगी। मतलब मिनिमम 5-6 घंटे का टारगेट बनाकर पढ़ूंगी, तभी हमारे सब्जेक्ट की प्लस जीके जीएस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे 1-2 घंटे, तो हमारी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मेरी स्टडी 2-3 घंटे की मिनिमम हो गई थी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। क्योंकि अगर सोशियोलॉजी से जो भी तैयारी कर रहा हो और वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं तैयारी कैसे करूं और क्या करूं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए और ये वाली बुक से ही पढ़ना चाहिए। इस प्रकार मैं अपनी तैयारी को और भी बेटर कर सकूंगी, क्योंकि जब हमें किसी और से सजेशन मिलता है तो हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हैं। मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।